नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द्वार अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप यादव। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि सीटेट के मैथ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, HCF, LCM। तो जरा हम इसमें आज हम ये बात करेंगे कि HCF और LCM क्या होता है। तो शुरू करते हैं HCF से कि HCF क्या होता है। ध्यान देंगे भैया, आराम सुनिएगा कि अब यूं समझिए कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे किसी संख्या में भाग देने पर पूर्णतः कट जाए। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यदि कोई दो संख्या हम अगर यहाँ लिख देते हैं कि 18 और 20, ठीक है दोस्तों, 18 और 20 हमने दो संख्या लिख दी है। अब इन दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है कि दोनों में भाग देने पर ये दोनों संख्याएं पूर्णतः कट जाए। यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढना है, इन दोनों से कॉमन करना है, एक ऐसी संख्या कॉमन करना है दोनों से कि इसमें भी भाग दे तो ये कट जाए और 20 में भी भाग दे तो भी कट जाए, पूर्णतः कट जाए। तो दोनों में जो संख्या अधिकतम संख्या वह यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या निकाली जाए, वह बड़ी से बड़ी वह संख्या जो संख्याओं में भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, यानी किसी संख्या में भाग देने से पूर्णतः कट जाती है। यानी इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो HCF निकालने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। हम दोनों विधियों के यहाँ पे देखेंगे कि भाग विधि अगर हम यहाँ देखें, डिवाइड रूल, भाग विधि, डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड, बहुत इजी होता है। तो अब ध्यान देना है कि डिवाइड मेथड हम अगर हम निकालें क्या HCF का, आराम से HCF का यदि डिवाइड मेथड हम निकालते हैं तो दोनों में ये देखना है कि कौन छोटा है। कौन, चाहे दो संख्याएं हो या दो से अधिक, 3, 4, 5 जितनी भी संख्या हो, सब में सबसे छोटा कौन ये, और वो उससे बड़े वाले में भाग दीजिए, सबसे छोटे से उससे बड़े वाले में, यानी कि 18 से जो है हमें 20 में भाग दे देना। 18 करना 18, दो शेष आ गया, ध्यान देने की बात है। अब शेष आ गया तो दशमलव लेने की जरूरत नहीं होती है। अब इसी 2 से हम भाग देंगे इसमें, 2 9 18, अब ये पूर्णतः कट गया। यह क्रम तब तक करना है जब तक हमें शून्य नहीं मिल जाता, जब तक ये शून्य यहाँ पे 0 ना प्राप्त हो जाए। कटने का मतलब ये होता है भैया कि आप यहाँ घटाते और ये 0 बचता है, तो हमें 0 प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जहां 0 प्राप्त हो रुक जाओ, कितने से भाग दिए हो? 18 में, 2 से। यही होता है आपका HCF। HCF कितना प्राप्त हो गया भैया? 2। यानी इन दोनों संख्याओं के लिए बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन है? 2 है, जो कि हम 18 में भाग देंगे तो भी कट जाएगा और 20 में भाग देंगे तो भी पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन एक बार दिमाग बना लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर दोनों संख्या या दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो भी संख्या दी जाए वह पूर्णतः कट जाए, ऐसी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भाग विधि, बहुत इजी तरीका होता है। अब हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। किसकी भैया? गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि है या अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, या हम गुणनखंड विधि कहते हैं फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर, वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड विधि क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम ओवरऑल जो नाम आपको कॉपी में आता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है प्राइम फैक्टरिज्म मेथड। तो भैया जरा ध्यान दें, अब इन दोनों का हमें गुणनखंड निकालना। क्या निकालना भैया?
गुणनखंड। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो उसको भी आराम से देख लेंगे बहुत इजी तरीके से। 18 का गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। 2 9 18। अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दूसरे पेज में जाकर कहीं पे रफ कार्य करके 2 से भाग दे लीजिए। अगर ये संख्या बड़ी है आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भाग करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 9 3। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखिए 18 इक्वल जो गुणनखंड यहाँ मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। ये हो गया। अब कौन 20 है इसका भी निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। 20 2 दाम 20, 2 5 10, 5 का नाम 5। तो भैया 20 का कितना निकला 2 गुणते 2 गुणते 5। इस प्रकार रूप में हम लिख लेते हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि हमें क्या चाहिए, जो मिल रहा हो उसको इस प्रकार गोले बना लीजिए। इच्छा अनुसार है, गोला बनाना चाहे बनाइए, ना बनाना चाहिए ना चाहे तो ना बनाइए। ठीक है दोस्तों, जो मिल रहा दोनों में, 2 संख्या 3 संख्या तीनों में मिलना चाहिए, कोई एक दो में नहीं, जितनी संख्या है सब में मिलना चाहिए। तो भैया हो गया आपका HCF, यानी दोनों कॉमन, दोनों से निकाल लिए, हो गया। अब देखेंगे दोनों तरीके से दोनों का आंसर सेम आया, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये HCF समझ में आया होगा। आप अपने प्रैक्टिस से पेपर सॉल्व करिए और देखिए ये कैसा आता है, और इससे रिलेटेड इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड पहले तो हम LCM पर बात करेंगे, फिर इन दोनों से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।